देश की अदालतों ने अपनी पहल से चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अदालतों ने हर शिकायत को संविधान की कसौटी पर कसा और मतदाता के हक को संरक्षित किया। अदालतों के फैसलों के कारण कई रसूखदार नेताओं को मुंह की खानी पड़ी और हर मोड़ पर जनता ही जनार्दन बनी। आइए एक नजर डालते हैं चुनाव प्रक्रिया पर देश की अदालतों के अहम फैसलों पर। 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए जीत को अवैध करार दिया था। उन पर 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा दी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया। एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु केस में 5 जुलाई 2013 को अदालत ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट प्रथा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार देने के वादे से जनता निश्चित रूप से प्रभावित होती है। ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव का अधिकार भले ही यह लोकतंत्र के लिए मौलिक हो, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है और न ही ये सामान्य कानूनी अधिकार है। चुनाव का अधिकार मात्र वैधानिक अधिकार है। टी.एन. शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग के सामने मानने वाला अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 324(1)(9) चुनाव कराने का काम आयोग को सौंपता है, न कि किसी व्यक्ति को। मनोज नरूला बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति की बतौर मंत्री नियुक्ति प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में इस प्रावधान को असंवैधानिक और शून्य माना गया क्योंकि ये मौलिक अधिकार निर्वाचकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। इन अदालती फैसलों से साफ है कि कोर्ट मतदाता के बुनियादी हकों के प्रति हमेशा से सजग रहा है और हर कीमत पर, हर मोड़ पर उसकी रक्षा की है। इन हालातों में वह सही मायने में लोकतंत्र का प्रहरी साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।